ये ओशो की किताब है प्रेम दर्शन। इसमें प्रेम के बारे में बताया गया है कि प्रेम का सृजन शक्ति कैसे होता है, प्रेम परमात्मा कैसे बनता है, प्रेम चैतन्य का दर्शन कैसे करता है। तो इसमें भी कुछ चैप्टर है, ये देखिए। असंभव घटना, जीवन का स्वीकार। असंभव घटना कहने का अर्थ है कि कृष्ण कनकन है, कृष्ण प्रेम है, परिपूर्ण है, तो उन्होंने प्रेम को ही परमात्मा का, और वो स्वयं परमात्मा हो गए, संपूर्ण हो गए। जीवन का स्वीकार, जीवन का स्वीकार यही है कि जीवन में बुराई बहुत है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा स्वीकार यह करना पड़ेगा कि हम लोग भी बुरे हैं और हम लोग भी अच्छे हैं। प्रेम की अनंतता, प्रेम मतलब बहुत अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब जो परमात्मा है उसका तो अंत हो ही नहीं सकता। प्रेम ही ज्ञान है, प्रेम ही ज्ञान है, प्रेम ही ध्यान है। तो परमात्मा को पाने का दो ही रास्ते, प्रेम और ध्यान, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। तो ये ओशो की किताब हो गई। और इसी से ऊपर हम लोग जब जाते हैं तो उस किताब का नाम है संभोग से समाधि। तो इसमें अपने शक्ति का सृजन करने का बताया गया है ओशो के द्वारा। तो शक्ति सृजन कैसे होती है? मनुष्य शरीर के तल पे संबंध बनाता है, प्रेम के तल पे संबंध नहीं बनाता। और जब तक शरीर के तल पे संबंध बनेगा कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, कोई बुद्ध कृष्ण कबीर महावीर जन्म नहीं ले सकता है। तो प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, तब शक्ति का सृजन होगा, सृजनात्मक होगा, नहीं तो तब तक विध्वंस ही होगा। 800 करोड़ हम लोगों ने बच्चे को जन्म दे दिया, 800 करोड़ से पृथ्वी को दूषित कर दिया है, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला। इसमें चैप्टर कितने हैं, थोड़ा चैप्टर के बारे में मैं देख लूँ एक बार। देखिए इसमें यही है, परमात्मा की सृजन ऊर्जा, जो मैंने कहा कि प्रेम हो तभी ऊर्जा प्राप्त हो सी। अहम शून्यता की झलक, अहम शून्यता की झलक मतलब जैसे ही आपको चरम सुख कैसे मिलता है, परम सुख 4 सेकंड के लिए जब आप संभोग से गुजरते हैं, तो समय शून्यता की झलक, तो उसी समय में आपको दिख जाता है कि हाँ ये शून्य है, ये शांत है। अहम शून्यता, समय शून्यता का अनुभव, वही बात है। ये सब बस नाम के अलग अलग है, बाकी सब में वही बात किया गया है। तो ये 2 किताब हो गए। और आप चाहेंगे तो मैं इन दोनों किताब पर 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा बहुत डीपली और अच्छे से, क्योंकि मैं हूँ परम चैतन्य।